नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इसके एमसीक्यूज करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है, तो चलो देखते हैं अपन इसके एमसीक्यूज। देखो, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकीर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, जहां पर a क्या है, घन की साइड है। ठीक है, तो 6a स्क्वायर का हमें मान दे रखा है 13,254। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 13,254 बटा 6 मतलब 2209। अब a स्क्वायर बराबर 2209 है, तो a का मान क्या आ जाएगा, 2209 का अंडर रूट 47। ठीक है, 47 सेमी क्या आ गई, घन की साइड आ गई अपनी। तो पूछा क्या है, घन का विकीर्ण पूछा है। घन का विकीर्ण का फॉर्मूला क्या होता है अपना, घन का विकीर्ण बराबर अंडर रूट 3a। तो a का मान 47 है, तो 47 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का विकीर्ण क्या है, 47 अंडर रूट 3। तो अपना आंसर क्या आ गया, 47 अंडर रूट 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर बराबर 150। तो a स्क्वायर बराबर 150 बटा 6 मतलब a स्क्वायर का मान 25। तो a का मान क्या आ जाएगा, 5 सेमी। a का मान 5 सेमी है, तो इसका आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब मतलब साइड की क्यूब। घन का आयतन a की क्यूब बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना आंसर क्या आया, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, घन का आयतन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले का आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो, घन है, उसमें एक गोला है, पूरी तरह से फिट है, ये कोई घन है। ठीक है, इसमें ये गोला पूरी तरह से फिट है, तो इसकी रेडियस क्या हो गई। देखो, घन की साइड a है, तो गोले की रेडियस क्या हो जाएगी, a/2। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन a की क्यूब, और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r की क्यूब। और r बराबर क्या है, यहाँ पर घन के अंदर गोला है, तो r की जो रेडियस होगी गोले की वो क्या हो जाएगी, a/2। तो यहाँ से
4/3 पाई a/2 की क्यूब, 4/3 पाई a की क्यूब बटा 8, और ये क्या हो जाएगा, पाई a की क्यूब बटे 6। अब जो घन है और गोले का आयतन पूछा है, ठीक है, तो घन का आयतन बटे गोले का आयतन, देखो घन का आयतन क्या है, a की क्यूब, गोले का आयतन पाई/6 a की क्यूब, a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 6/पाई। तो घन का आयतन और गोले का आयतन क्या हुआ अपना 6/पाई, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया 6/पाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगुना है यदि घनाभ की जो विमाएं हैं 9 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो घनाभ का आयतन जो घन का आयतन है उससे दुगुना है, आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का आयतन a की क्यूब, ठीक है। तो घन का आयतन a की क्यूब बराबर 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो a की क्यूब लंबाई है 9 इंटू 8 इंटू 6, कितना हुआ 216। अब a की क्यूब का मान 216 है तो a बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216, कितना हो गया, a बराबर क्या है यहां से, a बराबर 6 सेमी। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², और a का मान क्या है अपने पास 6 है, तो कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना आंसर क्या हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेमी हो तो इसका आयतन ज्ञात करो। देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो दे रखा है हमें 6:5:4, ठीक है। तो लंबाई क्या मान सकते हैं 6x, चौड़ाई 5x और 4x ऊंचाई, ठीक है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। तो
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो देखो लंबाई क्या है 6x गुणा 5x प्लस 5x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 6x, और इसका मान क्या दे रखा है हमें 33,300। देखो ये कितना हो गया 30x प्लस 20x और ये 24x। तो 30 और 2 50 और 24 कितना हो गया 58, नहीं 68, 68 इंटू 2x बराबर 333 74x इंटू 2 x बराबर क्या आ जाएगा यहां से 25। ठीक है, पच्चीस सेमी आ गया। अब x बराबर 25 सेमी है तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 सेमी। ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगा ना तो 225 और x बराबर क्या आ जाएगा यहां से 15, x बराबर 15 सेमी आ गया। तो लंबाई की कितनी हो जाएगी, लंबाई तो हो जाएगी अगर इसको 15 से गुणा कर दूं तो 15 से की 90 लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी हो गई 75 और इसको 15 से गुणा करूंगा तो 60। तो आयतन पूछा है इसका, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 90 इंटू 60 75 इंटू 60, तो आयतन कितना हो जाएगा इसका 40,500 घन सेमी। तो अपना आंसर क्या आया। ठीक, देखो रेशियो दे रखा था उसको भुजाओं में जो साइड है लंबाई उसमें कन्वर्ट कर लिया। 6x 5x और 4x क्या है इनकी साइड आ गई। अब जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, उसके इक्वल वैल्यू रख दी।
एक्स का मान क्या है अपना 15 सेमी, 15 सेमी आई तो जो साइड से आई है उनसे उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी साइड आ गई। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई 90 गुणा 75 गुणा 60 और इसका मान 40,500 हो गया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया 40,500 घन सेमी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेमी 12 सेमी तथा 9 सेमी है तो इसका आयतन। ठीक है, लंबाई घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई क्या है 20 सेमी है और चौड़ाई 12 है और ऊंचाई 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2160 घन सेमी। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा 2160 सेमी स्क्वायर। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन 2160 सेमी घन सेमी स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक घनाभ की विमाएं हैं जो 60 सेमी 54 सेमी 30 सेमी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। देखो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। ठीक है, तो घनों की संख्या बराबर घनाभ का जो वॉल्यूम है वो और घन का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे तो घनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो घनों की संख्या मान लो n है, तो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन देखो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 60 इंटू 54 इंटू 30 और घन का आयतन क्या होता है ए की क्यूब साइड की क्यूब होता है, तो साइड क्या है 6 सेमी, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 450 घन आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 450 घन। तो जो घनाभ है उसके अंदर 6 सेमी के 450 घन रखे जा सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता मतलब वॉल्यूम 1848 मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात करो। देखो व्यास मतलब डायमीटर दे रखा है डी बराबर 14 सेमी, तो आर बराबर क्या हो जाएगी 14/2 मतलब 7 सेमी। अब बेलनाकार टंकी की जो धारिता है मतलब वॉल्यूम है वो उसका मान क्या है 1848 दे रखा है, तो बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर 1848। देखो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर हमें पता है, पाई का मान हमें पता है और निकालना क्या है गहराई मतलब उसकी जो हाइट है। ठीक है, वो तो 22/7 गुणा आर का मान 7 इंटू 7 इंटू एच बराबर 1848। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो h बराबर क्या आ गया यहाँ से h बराबर 1848
बटे 22 इंटू 7, तो h बराबर क्या आ जाएगा 1848 और 154, तो कितना हो जाएगा h बराबर हो गया 12 मीटर। ठीक है, तो जो हाइट है बेलनाकार टंकी की वो क्या आ गई 12 मीटर, तो अपना आंसर क्या आया 12 मीटर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 सेमी है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई दे रखी है h बराबर क्या है 14 सेमी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच, इसका मान क्या दे रखा है 88, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मान 88 दे रखा है, और अपने को 2 इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 88, और h बराबर 14 दे रखा है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें निकालनी है, और h का मान 14 और इसका मान 88, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो r बराबर क्या हो जाएगा 88/88, तो r बराबर 1 सेमी। तो आधार की त्रिज्या रेडियस है वो क्या आई r बराबर 1 सेमी। ठीक है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से 3 गुना है यदि वर्ग की परिधि 84 सेमी है और आयत की लंबाई 8 सेमी है और आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के मध्य अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग का परिमाप, देखो वर्ग का परिमाप होता है 4a मतलब चारों साइड का योग, आयत का परिमाप होता है अपना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वर्ग का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप से 3 गुना के, 3 इंटू आयत का परिमाप। देखो वर्ग की परिधि मतलब परिमाप का मान दे रखा है 84, तो यहां से आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास लंबाई और चौड़ाई की जो वैल्यू आ गई 14 आ गई। ठीक है, अब हमें आयत की लंबाई क्या दे रखी है 8 दे रखी है, लंबाई 8 है तो चौड़ाई निकाल सकते हैं, तो यहां से चौड़ाई कितनी आ जाएगी 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 सेमी चौड़ाई आ गई। अब क्या पूछा है आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के मध्य कितना अंतर होगा। देखो वर्ग की भुजा
तो वर्ग का परिमाप और इसका मान क्या है 84 है। तो 4a इक्वल टू 84, तो a बराबर 84/4 मतलब 21। वर्ग की भुजा क्या आई अपने पास 21 आ गई, और आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के मध्य कितना अंतर है वही पूछा है। तो वर्ग की भुजा तो 21 है a, और आयत की चौड़ाई कितनी है अपने पास 6 है, तो कितना अंतर हो जाएगा 15 सेमी। तो आंसर क्या है अपना 15 सेमी। ठीक है, पहले वर्ग का परिमाप दे रखा था, वो क्या है आयत के परिमाप से 3 गुना है। तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का जो परिधि है वो हमें दे रखी 84। तो यहाँ से चौड़ाई का मान निकाल लिया 6 सेमी। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4a इक्वल टू 84, तो यहाँ से 21 आ गई। तो वर्ग की भुजा और आयत की चौड़ाई के मध्य कितना अंतर है वो पूछा 15 सेमी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया 15 सेमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो वर्ग है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब लंबाई में वृद्धि करेंगे ना तो उसकी चौड़ाई में भी हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी 20%। तो मतलब पहले 100 थी 20% कर दी और फिर वापस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 144। मान लो पहले तो 100 थी और बाद में 144 हो गई, तो कितनी वृद्धि हुई 44 की। और परसेंटेज वृद्धि कितनी हो गई 44/100, 100 पे हो रही है, और प्रतिशत तो 44%। तो आंसर क्या आ गया अपना 44%। ठीक है, एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40% तथा 30% बढ़ाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, मतलब वर्ग की लंबाई में तो 40% की वृद्धि कर रहे हैं और जो चौड़ाई है उसमें 30% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, मान लो पहले 100 थी, उसका जो क्षेत्रफल 100 आ रहा है, उस अब उसके जो लंबाई में वृद्धि करने से 40% की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 30% की, तो कितना हो जाएगा 182। मतलब 100 से डायरेक्ट 182 हो गया। ठीक है, तो मतलब पहले 100 था उसका जो एरिया और वृद्धि करने के बाद में 182 हो गया, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, जो वृद्धि हुई वो 82। और परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी 100 पर हो रही है तो 82% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ना वो 82% अधिक होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। देखो कोई भी पहिया है, कोई दूरी तय करता है तो चक्रों की संख्या वो क्या होती है, चक्रों की संख्या की संख्या
एन मान लो बराबर क्या होता है, जितनी दूरी तय कर रहा है डी, तय की गई दूरी बटे पहिए की सरकमफेरेंस मतलब परिधि, पहिए की परिधि। अब देखो कितनी दूरी तय कर रहा है, 88 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लो। पहिए की परिधि 2 पाई आर, आर का मान हमें निकालना है, और चक्रों की संख्या n है वो हमें दे रखी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 पाई आर बराबर 88, तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 88, ठीक है। तो आर बराबर कितनी हो गई, 14 मीटर। तो जो रेडियस है, जो पहिए की त्रिज्या है, वो कितनी हो गई, 14 मीटर हो गई, ठीक है। फॉर्मूला ये है कि चक्रों की संख्या बराबर होता है तय की गई दूरी बटे पहिए की परिधि, मतलब जो सरकमफेरेंस है पहिए की, उसकी वो क्या होती है, 2 पाई आर होता है। तो चक्रों की संख्या हमें 1000 दे रखी है, तय की गई दूरी क्या है, 88 है, तो आर का मान निकाल सकते हैं, आर का मान क्या है, 14 मीटर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेमी है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब की बार चक्रों की संख्या पूछ ली, ठीक है। तो d बराबर क्या है, 14, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेमी। तो चक्रों की संख्या n बराबर तय की गई दूरी बटा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। तो चक्रों की संख्या n निकालनी है, तय की गई दूरी कितनी, 44 किलोमीटर, और 2 पाई आर 22/7 इंटू आर का मान क्या है, 7। तो 22 दूनी 44, 7, तो 1000, ठीक है। तो जो चक्कर होंगे वो कितने हो जाएंगे अपने, 1000। और ये मीटर है तो ये कितने हो जाएंगे, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 10,000 चक्कर। तो आंसर क्या आ गया, 10,000 चक्कर, ठीक है। नहीं, अर्ध व्यास दे रखा भाई, ठीक है, व्यास नहीं दे रखा, तो 14 ही आएगी, ठीक है। जो त्रिज्या आएगी वो क्या है, 14 ही आएगी, व्यास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चौदह कर लो, ठीक है, 2, और ये 10,000, ये 5,000 आ जाएगा, 50,000, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। अर्धव्यास दे रखा है, ठीक है, अर्धव्यास का मतलब रेडियस ही दे रखी है, तो 2 इससे कैंसिल आउट होगा, तो क्या आ जाएगा, 50,000। तो अपना आंसर क्या आया, 50,000। तो चक्रों की संख्या क्या आ गई, 50,000। यहाँ पे
सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। जो चक्कर, जो किलोमीटर, जो डिस्टेंस दे रखी है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर से सेंटीमीटर, तभी एक जीरो जीरो फालतू लगाई है मैंने, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गड़ी हुई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। देखो कोई आयताकार मैदान है, ये लेंथ कितनी है 40 मीटर और ये 24 मीटर। अब एक कोने पे है ना, ये कोई खुट्टी गड़ी हुई और उस पर क्या कर रहा है, आयताकार लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो देखो एक ऐसी लंबी 14 मीटर की लंबी लेते हैं, रस्सी लेते हैं, वो ऐसे ही तो घोड़ा वो घास को खाएगा, ठीक है। मतलब एक वर्त के एक क्वाड्रेंट के बराबर खाएगा, ठीक है। तो जो कितने क्षेत्रफल पर वो चल रहा है, ठीक है। तो घोड़े द्वारा घास चरने का क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर चरेगा वो, कि वर्त का 1/4, ठीक है। वर्त का 1/4, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है वर्त का, ठीक है। और जिसकी रेडियस क्या है 14 मीटर है, और पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 नहीं 14, रेडियस कितने हैं 14 इंटू 14, और 11 इंटू 14 154 मीटर स्क्वायर। तो वो कितने क्षेत्रफल पर चलेगा 154 मीटर स्क्वायर पर, ठीक है। तो घोड़े द्वारा जो घास का चरने का क्षेत्रफल है वो कितने हैं 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल संकल्प टेक्निकल क्लासेस को आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।